रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, साकिब बशीर साहब। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम जिन दो केसेस पे बात करेंगे, बल्कि तीन मजमूई तौर पे केसेस पे बात होगी। एक तो नूर मुक़द्दम कत्ल केस की बात होगी, उसके अलावा E11 में लड़की और लड़के को हरासा करने का जो मामला है और उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि उन्हीं जज साहब के पास केस लग गया है ज़मानतों का, जिसमें वो पहले थेरापी वर्क के 6 जो मुल्ज़मान हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस में, उनकी ज़मानतें वो मंजूर कर चुके हैं। तो उसके बाद आयशा इकराम जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या है, उसमें आयशा अकरम ने अपना केस अपने ही हाथों ख़ुद ख़राब कर दिया है। आप ये कह लीजिए कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस की। आज वो जो माली है उसकी दरख्वास्त ज़मानत पे जो समाअत हुई है, उसका अहवाल थोड़ा सा बयान कर दीजिए ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आज जो माली की दरख्वास्त ज़मानत थी उसमें जो मुद्दई हैं, क्योंकि कल जब नोटिस हुए थे तो मुद्दई शौकत मुक़द्दम के वकील शाह खावर को भी नोटिस हो गए थे। आज उनकी जानिब से जो वकालतनामा है वो जमा करवा दिया गया है। राजा रिजवान अब्बासी जो है वो दूसरी जानिब से वकील हैं, वो उन्होंने आर्गू करना है। अगरचे वो आज जब जो एडिशनल सेशन जज है मोहम्मद सुहेल, उनके पास केस लगा हुआ था, तो आज वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि वहाँ पे वो आर्गूमेंट्स करेंगे। ताहम अब जो केस है, क्योंकि शाह खावर ने सिर्फ वकालतनामा जमा करवाया है और उसके बाद आर्गूमेंट्स के लिए अदालत ने अब पीर के लिए ये केस रख लिया है कि माली की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर हतमी दलाइल जो है वो फ़रीक़ैन की जानिब से वो होंगे पीर को, और उसी रोज़ को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या तफ्तीशी अफसर भी सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे और उसी रोज़ को इस केस का फ़ैसला जो है वो आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि एडिशनल सेशन जज जो मोहम्मद सुहेल हैं, इन्होंने ही जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो को अक्यूज़ड है उसके वालिदैन हैं, उनकी ज़मानत खारिज की थी। अब इनके पास नूर मुक़द्दम केस में अब दूसरी ज़मानत लगी है, ये ज़मानत लगी है। अच्छा, कल आपने एक ख़बर दी थी कि जो माली का किरदार है वो भी बड़ा शॉर्टली हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि उसका इस केस में क्या किरदार है। माली वो वहाँ पे मौजूद था जब ये वक़ूआ अंदर हो रहा था। जिस जो पटिशन आई है माली की, उसमें उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ पे मौजूद था उसमें, लेकिन वो कहता है कि क्योंकि वो माली है, अमूमी तौर पर भी अगर देखा जाए हमारे माशरे में, तो माली का या वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका काम जो है बड़ा लिमिटेड होता है, आउट ऑफ द डोर आप ये कह सकते हैं वो होता है, वो किसी अंदर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो उसका ये कहना है कि ये मामला एक घर के जो एक कमरा था उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था, अंदर से दरवाज़ा लॉक था और अंदर ही ये मर्डर हुआ और सारा कुछ हुआ। इससे जो है वो किसी तरह से भी लिंक नहीं बनता, ना FIR में मेरा नाम है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई उसमें मेरा नाम डाला गया और रोल जो है वो किसी तरह मेरा स्टैब्लिश नहीं होता। माली का जो सारा जो केस है वो ये बयान किया गया है। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, इसके अलावा जो E11 की हम बात करें जो केस है, उसमें 2 मुल्ज़मान हैं, एक हाफिज़ अताउर रहमान है और दूसरा अदारस क़य्यूम भट्ट। इसकी जो ज़मानतें आई हैं, इन दोनों का किरदार क्या? और इसमें नाज़रीन ये दोनों की जो दरख्वास्त ज़मानत हैं वो अता रुबानी साहब हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, जिन्होंने थेरापी वर्क्स के 6 मुल्ज़मान जिनकी ज़मानतें मंजूर की थी, ये वही जज हैं। आज इस पर इब्तदाई समाअत हो गई है, हाफिज़ अताउर रहमान और अदारस क़य्यूम भट्ट। साकिब बशीर साहब, आप इसको डे फर्स्ट से इस केस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों का जो रोल है एज़ पर FIR वो क्या है, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अच्छा, इससे कबल मैं माली की एक चीज़ बता दूं। माली आप भी वहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद थे जिस दिन पहले दिन माली को वहाँ पे लाया गया था, तो माली से हमने पूछा था तो वो कह रहा, मतलब एक बात उसने कही थी कि 3 साल से वहाँ पे ये आना जाना था जो मकतूला हैं उनका भी। अच्छा, उस्मान मिर्ज़ा का या E11 का जो वाक़या है उसमें अदारस क़य्यूम भट्ट और हाफिज़ अताउर रहमान इनकी ज़मानत जो है वो एडिशनल सेशन जज के पास लगी है और इनका जो रोल है, ये वीडियो जो मौजूद है, जो वायरल हुई थी वीडियो, उस वीडियो में ये नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ा क्लियर जो है इनका रोल बनता है। और इन्हीं के रोल की तरह जो फरहान शहीन है उसका भी रोल था, वो वीडियो में नज़र आ रहा था, तो उसकी ज़मानत खारिज हुई।
इट मीन के बज़ाहिर ऐसे लगता है, और जो बंदा वीडियो बना रहा था या जो दरवाजे पे खड़ा था उसने उनको सहूलत फराम की, जो लोग बाहर आ रहे थे जा रहे थे, उन वीडियो बनाने वाला और दरवाजे पर खड़ा था उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, और जो वीडियो में नज़र आ था उसकी ज़मानत खारिज हो गई। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोर्ट का जो ज़हन है वो यही इस तरफ जा रहा है कि जो बिल्कुल जिनका क्लियर रोल जो है वो मौजूद है उनको ज़मानत बहुत मुश्किल है वो मिले, और इनका भी अदारस क़यूम भट्ट और हाफ़िज़ अताउर रहमान इनके रोल से मुतालिक भी यही है कि बहुत मुश्किल है इनकी ज़मानत मिले। हाफ़िज़ अताउर रहमान साहब के हवाले से एक जो है वो लतीफ़ा मैं आपको सुना दूँ। जब उनको एडिशनल सेशन जज वकार गोंदल के सामने पेश किया जा रहा था तो उनके वकील थे शफ़क़त अब्बासी साहब, तो जब उनके सामने पेश किया गया तो शफ़क़त अब्बासी साहब ने कहा जी इनकी फ़ैमिली जो है वो बड़ी मजहबी है, ये हाफ़िज़ कुरान हैं, ये नमाज भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, इनकी फैमिली भी, इनकी वालदा भी बड़ा कुछ करती है। तो जज साहब ने आज़राए तफन्नुन या मजाक के तौर पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने उनसे सूरह यासीन भी सुन ली है, लेकिन अब आप मुद्दे पे आएँ और बताएं कि इनका जो रोल है वो है या नहीं है, उस पर आप आर्गूमेंट करें। तो ये है चीज़ कि अब मेरा जो ख्याल है कि क्योंकि दोनों जब वीडियो में नज़र आ रहे हैं तो इनको ज़मानत मिलना मुश्किल है, लेकिन एडिशनल सेशन जज जो अता रब्बानी हैं वो नूर मुकद्दम के केस में 6 थेरेपी वर्क के लोगों को ज़मानत दे चुके हैं, और इस केस में एक जो रेहान है उसको वीडियो जो बना रहा था उसको भी ज़मानत दे चुके हैं। तो उनका बैलेंस चल रहा है कि वो ज़मानत देते भी हैं और नहीं भी देते दोनों। जो मुद्दई हैं के वकील हैं, इसमें 2 लड़की और जो लड़का है उसके वकील के मुताबिक जो अदारस क़यूम भट्ट का रोल जी बड़ा भयानक है। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो लड़की को के साथ नाजेबा हरकत की जा रही थी या टच किया जा रहा था वो इसकी जानिब से किया जा रहा था, और जो इसमें मुतासरा लड़की और लड़का है उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार ये किया है कि जो उमर बिलाल मरवत है उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी, बल्कि उसकी अलाउ की थी, और एक और बाद में और ज़मानत हुई है। वो ये चाहते हैं कि इनकी दरख्वास्तों को ज़मानतों को चैलेंज किया जाए और मनसूखी के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएँ। तो अच्छा जी, ये तो हो गया। साकिब साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा जी, अब आते हैं मीनार पाकिस्तान वाले मामले पर। आपको पता है इसमें शनाख्त परेड की गई मजिस्ट्रेट के रूबरू लड़की और उसके जो 3 साथी थे, सदाम था, रैम्बो था और एक और बिलाल, ये सब वहाँ पर जेल में मौजूद थे और इन्होंने शनाख्त की, और लड़की की जानिब से 6 लोगों को शनाख्त किया गया, और उनमें जो शनाख्त किए गए उसमें शहरयार है, महरान है, आबिद है, अरसलान, साजिद और इफ्तिखार है। इनको तो किया ही किया, लेकिन उस लड़की ने 4 ऐसे और लोगों को भी शनाख्त कर लिया जो गुज़श्ता 6 माह से जेल में ही कैद थे। तो अब जो केस है उन्होंने ख़ुद ही बज़ाहिर ख़राब कर लिया। अब जब ये केस चलेगा तो इनके वकला ये कहेंगे कि लड़की ने जिनको पहचाना है, अब कैसे मान लिया जाए कि ये वही इसने बिल्कुल दुरुस्त पहचाने हैं, क्योंकि इसने तो 4 उन लोगों को भी पहचान लिया जो उस दिन मौका वारदात पे तो दूर की बात वो जेल में कैद थे। तो ये बड़ी एक सिचुएशन पैदा हुई है। तो जो उन्होंने रोल बताया है इनका, वो लड़की ये कहती है कि जो इफ्तिखार नामी जो लड़का है इसने उसके कपड़े फाड़े और उसको हाथों में उठाया, फिर अरसलान नामी जो मुल्ज़िम है उसने तशद्दुद किया, फिर शहरयार ने उसको धक्के मारे और आबिद सेल्फियाँ लेता रहा और उसके साथ नाजेबा हरकत करता रहा, जबकि साजिद लड़कों को उसकी तरफ उकसाता रहा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।